हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर सकें। और जो भी फ्रेजेज आई हुई हैं, जैसे कि टेक चार्ज, ठीक, टेक चार्ज ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का पदभार ग्रहण करना या किसी चीज़ का अधिकार लेना। तो जो भी फ्रेजेज आई हुई हैं, जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर कोई ग्रामर का रूल आया हुआ है तो उसे भी हाईलाइट कर दिया हुआ है। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टफ वर्ड्स, उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम, जो फ्रेजेज आई हुई हैं वो, ठीक। और साथ साथ हम ग्रामर, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो वर्ब आ रही है वो शिफ्ट आ रही है, उसमें यश लगा हुआ है, मतलब कि वर्ब बेस सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो ग्रामर, ओकेब्स साथ साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट। एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट। एससी का फुल फॉर्म जो है सुप्रीम कोर्ट, ये एक्रोनिम है। एस सुप्रीम कोर्ट का एक्रोनिम है एससी। एससी शिफ्ट्स, देखिए शिफ्ट्स लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है, ठीक। एससी शिफ्ट्स 27 सीबीआई केसेस, 27 सीबीआई के केसेस को शिफ्ट कर दिया है। और शिफ्ट के बाद, शिफ्ट हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, तो टू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एससी में सुप्रीम कोर्ट। शिफ्ट में होता है ट्रांसफ़र कर देना। शिफ्ट का सिनोनिम हो जाएगा ट्रांसफ़र करना, ठीक। तो ट्रांसफ़र जब वर्ब होती है तब इसका सिनोनिम होता है शिफ्ट करना। तो एससी शिफ्ट 27 सीबीआई केसेस। अब 27 जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और केसेस जो है सीबीआई केसेस जो है ये कंपाउंड नाउन है। अगर कंपाउंड नाउन में भी प्रयोग करें अगर हम, तो सीबीआई एडजेक्टिव है और केसेस नाउन है। तो एससी शिफ्ट 27 सीबीआई केसेस, सुप्रीम कोर्ट ने 27 सीबीआई केसेस को शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट मीन्स ट्रांसफ़र कर दिया है। एक आसाम, शिफ्ट के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, तो मणिपुर से आसाम को ट्रांसफ़र कर दिया है 27 सीबीआई के केसेस को। अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके, आज की जो पीडीएफ है वो भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी है मॉर्निंग में ही, ठीक। उसे डाउनलोड करके और इसी आर्टिकल को 2 से 3 बार खुद से रीड करने की कोशिश करिए। और जहाँ पर भी आप लोगों को समझ में ना आए, आप उस लाइन को हाईलाइट करिए और सीधे हमारे ग्रुप में सेंड कर दीजिए कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, या कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया। एससी शिफ्ट, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, बट ये हेडिंग है इसलिए यहाँ पर स्किप कर दिया गया है। अब ऐसा ना हो कि बहुत से लोग आएंगे सिर्फ हेडिंग देखेंगे और उसके बाद वीडियो को स्किप कर देंगे और यहीं से जज कर लेंगे। तो डू नॉट जज अ बुक बाई इट्स कवर। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, डू नॉट जज अ बुक बाई इट्स कवर, मतलब कोई भी पुस्तक को उसके कवर से जज नहीं किया जाता है, अच्छी है या ख़राब है। सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो शिफ्ट है उसमें यस लगा हुआ है, मतलब कि वर्ब भी सिंगुलर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या यस ऐड कर देते हैं, यस या यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड कर देते हैं तो वर्ब वो सिंगुलर बन जाती है। आई होप आप लोगों को जो हेडिंग है वो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अब देखिए शिफ्ट लिखा हुआ, यस लगा हुआ है, मतलब कि सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है और शिफ्ट के बाद टू प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। तो 27 सीबीआई के जो केसेस हैं वो जो मणिपुर से संबंधित हैं उन्हें आसाम को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो जो 27 केसेस हैं जो कि मणिपुर से रिलेटेड हैं उन्हें आसाम को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब ये हो गई हेडिंग। अब मूव करते हैं सब हेडिंग पर। टॉप कोर्ट, टॉप कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट, टॉप कोर्ट बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को, टॉप कोर्ट जो बोलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। टॉप कोर्ट आस्क्स, देखिए टॉप कोर्ट सिंगुलर है, मतलब कि जो टॉप कोर्ट है वो सिंगुलर है, और आस्क जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जब उसमें यस ऐड हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर हो गई। टॉप कोर्ट आस्क, टॉप कोर्ट ने कहा है, आस्क में कहना या पूछना, तो टॉप कोर्ट ने कहा है गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। गुवाहाटी कहाँ पर है? आसाम में है, ठीक। तो असम में जो है वो, असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी है। तो गुवाहाटी का जो मतलब असम का जो हाई कोर्ट है, ठीक, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है टू नॉमिनेट, नॉमिनेट मीन्स नेम, नॉमिनेट का सिनोनिम हो जाएगा नेम, टू नॉमिनेट जुडिशियल, ठीक, नॉमिनेट का सिनोनिम हो जाएगा नेम, नेम मीन्स नामित करना, नॉमिनेट मीन्स नामित करना, तो नॉमिनेट का सिनोनिम हो जाएगा नेम, और नॉमिनेट की मीनिंग होती है नामित करना। टॉप कोर्ट आस्क गुवाहाटी चीफ जस्टिस, टॉप कोर्ट ने गुवाहाटी के मुख्य न्यायाधीश से, जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, गुवाहाटी हाई कोर्ट के,
उनसे कहा है टू नॉमिनेट करिए जुडिशियल ऑफिसर मतलब न्यायिक ऑफिसर्स, ठीक, इसलिए टू टेक चार्ज ऑफ द प्री ट्रायल प्रोसेस, जो प्री ट्रायल प्रोसेस है केसेस की, जो उनकी प्री ट्रायल होगी मतलब केसेस की, उसके जो चार्ज है, ठीक, उसका पदभार मतलब उन्हें अपने अंडर में लेने के लिए, ठीक, जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्त करिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है। प्री ट्रायल प्रोसेस जो होगी वो आसाम में होगी, उसके लिए क्या है, जुडिशियल ऑफिसर्स जो है उनको नॉमिनेट किया जाएगा, और उसका कहा गया नॉमिनेट किया टू टेक चार्ज ऑफ प्री ट्रायल प्रोसेस, जो प्री ट्रायल प्रोसेस है उसको अपने अंडर में लेने के लिए। पिटिशनर कौन, याचिकाकर्ता, पिटिशनर ऑब्जेक्ट। अब देखिए पिटिशनर जो है वो एक से अधिक है, मतलब सब्जेक्ट जो है हमारा वो प्लूरल है, इसीलिए जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रही है वर्ब वो भी प्लूरल है। ऑब्जेक्ट मीन्स विरोध करना, पिटिशनर ऑब्जेक्ट टू द ट्रांसफ़र, जो याचिका करता है उन्होंने जो ट्रांसफ़र है, देखिए अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र जो है वो ऐसा नाउन के रूप में आया हुआ है, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है और यहाँ पर नाउन है ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र जो है वो नाउन की तरह भी यूज होता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है। पिटिशनर ऑब्जेक्ट, पिटिशनर जो याचिका करता है उन्होंने ट्रांसफ़र, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, हम लोग कहा है कि जो 27 केसेस हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए असम को, ठीक, तो उसका जो है याचिकाकर्ता ने विरोध किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो विरोध करना, कोई भी विरोध करे बात ही नहीं उसकी मानी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखते हैं ग्रामर। टॉप कोर्ट, ठीक, टॉप कोर्ट यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है, ठीक, टॉप कोर्ट मतलब सब्जेक्ट है और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए टॉप कोर्ट के लिए यहाँ पर वर्ब आई हुई है आस्क, ठीक, आस्क में यस लगा हुआ। तो टॉप कोर्ट ने कहा है गुजरात हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, गुजरात ने गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, गुवाहाटी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है टू नॉमिनेट मीन्स नामित करिए जुडिशियल ऑफिसर्स। तो सब्जेक्ट टॉप कोर्ट, वर्ब जो है आस्क हो गई गुजरात हाई कोर्ट। देखिए आस्क के बाद जो भी कुछ बचा ये सब ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट में भी अगर हम ब्रेक करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो है ये कंपाउंड नाउन है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया टू नॉमिनेट जुडिशियल ऑफिसर्स। किस लिए कहा है कि जुडिशियल ऑफिसर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्त करने के लिए, नॉमिनेट में नामित करना। अब किस लिए, टू टेक चार्ज ऑफ द प्री ट्रायल प्रोसेस, जो प्री ट्रायल मतलब केसेस का जो पहले ट्रायल किया जाएगा, मतलब ठीक, मतलब सुनवाई की जाएगी, उनका चार्ज लेने के लिए। पिटिशनर यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, टू यहाँ पर वर्ब है, टू यहाँ पर इन्फिनिटिव, टू टेक चार्ज मीन्स मतलब किसी चीज़ का पदभार ग्रहण करना या किसी चीज़ का अपने अंडर में किसी काम को लेना, ठीक, तो ये टेक चार्ज फ्री फ्रेज होती है। प्री ट्रायल प्रोसेस को पिटिशनर्स ऑब्जेक्ट, अब पिटिशनर्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। टू द ट्रांसफर, जो याचिका करता है ट्रांसफर्स को, ट्रांसफ़र जो मतलब केस जो ट्रांसफ़र किए गए हैं उसका विरोध किया है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेन वर्ब है, पिटिशनर यहाँ पर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया है। द यहाँ पर आर्टिकल है, ट्रांसफ़र यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को हेडिंग और सब हेडिंग जो है वो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। द सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए अभी हमने देखा कि हेडिंग में एससी से पहले द नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे लगा है द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इनसे पहले द का यूज किया जाता है, वो भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल मतलब द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क्ड, मैंने कहा है गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता साहब से। तो टॉप कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसने शुक्रवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं संदीप मेहता साहब, उनसे कहा है टू नॉमिनेट मीन्स नामित करिए वन आर मोर, एक अथवा एक से अधिक जुडिशियल ऑफिसर्स, एक जुडिशियल ऑफिसर नियुक्त करिए अथवा एक से अधिक जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्त करिए इन आसाम में। क्यों, क्योंकि मणिपुर के केसेस को जो सीबीआई की जांच है, मतलब सीबीआई से संबंधित केसेस हैं, उन्हें ट्रांसफ़र किया जा रहा है आसाम में, इसीलिए जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्त करिए इन आसाम में। टू टेक चार्ज ऑफ द प्री ट्रायल, अब किस लिए कि जो प्री ट्रायल होगा उनका टेक चार्ज मतलब उनका अपने अंडर में उस काम को करवाने के लिए, ठीक, प्री ट्रायल प्रोसेस को इन 27 केसेस, 27 केसेस में, जो 27 केसेस हैं सीबीआई ने जो फाइल किए हैं, उन केसेस का प्री ट्रायल जो है किसी की निगरानी में किया जाएगा। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से कहा कि अपने यहाँ एक या मोर देन वन मतलब एक से अधिक जो है जुडिशियल ऑफिसर्स की अपने यहाँ नियुक्त करिए, ताकि जो है उनकी देख रेख में जो है प्री ट्रायल प्रोसेस हो, ताकि बायस मतलब पक्षपात ना हो। अब देखिए प्री ट्रायल प्रोसेस इन 27 केसेस, 27 केसेस में केसेस की विशेषता बताई गई है रिलेटेड टू द एथनिक वायलेंस में होता है सांप्रदायिक हिंसा, ठीक, रिलेटेड टू मीन्स होता है संबंधित हैं, जो 27 केस हैं संबंधित हैं सांप्रदायिक हिंसा से। इन मणिपुर में जो मणिपुर के 27 केसेस हैं जिसकी सीबीआई जांच करेगी और सीबीआई ट्रायल करेगी, ठीक, तो जो सामुदायिक
हिंसा के केसेस हैं उनको इन मणिपुर में इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन, जो क्राइम्स किए गए हैं कमिटेड मतलब किए गए हैं अगेंस्ट वीमेन, औरतों के खिलाफ एंड बच्चों के खिलाफ, उनमें वो भी शामिल हैं। इंक्लूडिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक। क्राइम्स जो है नाउन है, क्राइम्स की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। क्राइम्स कमिटेड जो किए गए हैं, अगेंस्ट जो है वो प्रीपोजिशन है, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, वीमेन के खिलाफ एंड चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के खिलाफ और औरतों के खिलाफ जो किए गए हैं क्राइम्स, वो भी इसमें शामिल हैं। विच वर, अभी हम ग्रामर भी देखेंगे, विच वर ट्रांसफ़र टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। अब यहाँ पर आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, पहले तो वीडियो को सपोर्ट करें, सपोर्ट मतलब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना अनिवार्य है, ठीक। जो विच है ये किसके लिए आ रहा है, ठीक, क्योंकि अगर चिल्ड्रेन के लिए आता, वीमेन के लिए आता तो यहाँ पर हु होता, ठीक। तो अब आप लोग हमें बताएंगे कि विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है। विच वर ट्रांसफ़र टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो ये केसेस हैं वो सीबीआई को ट्रांसफ़र किए गए थे। अब वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। अब जो लोग ध्यान से सुनेंगे वो तो आंसर का कंफर्म कर लेंगे। द सुप्रीम कोर्ट, अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट से पहले द का यूज किया गया। द सुप्रीम कोर्ट, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को। आस्क्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पर मेन वर्ब है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आस्क्ड ने कहा है। गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, गुवाहाटी के मुख्य न्यायाधीश, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उनके मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता साहब से कहा है टू नॉमिनेट। अब टू है यहाँ पर और नॉमिनेट है, वर्ब है ये, इन्फिनिटिव है, ठीक। टू नॉमिनेट, नॉमिनेट करिए वन, एक को आर बने अथवा मोर, अथवा एक से अधिक को नॉमिनेट करिए। किस नॉमिनेट करिए, एक मिनट, बस एक मिनट, ठीक। वन आर कहाँ रह गए, हाँ, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता साहब से कहा है टू नॉमिनेट वन आर मोर, एक को या आर मीन्स अथवा मोर जुडिशियल ऑफिसर्स, अथवा एक से अधिक जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्त करिए इन आसाम। देखिए इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो जुडिशियल यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑफिसर्स यहाँ पर नाउन हो जाएगा, ठीक। जुडिशियल यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। जिन वर्ड्स के अंत में एंड में जो है ए एल आता है, आई वी आता है, ओ यू एस आता है, इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ए एल आता है, ओ यू एस आता है, आई वी आता है, ठीक। तो ये सब जनरली जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होते हैं। तो ऑफिसर्स यहाँ पर नाउन है, जुडिशियल जो है एडजेक्टिव है। नॉमिनेट करिए वन आर मोर जुडिशियल ऑफिसर, एक अथवा एक से अधिक जुडिशियल ऑफिसर्स को इन आसाम में किस लिए नॉमिनेट करना है, टू टेक चार्ज ऑफ द प्री ट्रायल प्रोसेस, जो प्री ट्रायल प्रोसेस है इसका पदभार मतलब अपने अंतर्गत उसकी देखरेख में कराने के लिए। इन 27 केसेस, 27 केसेस में। अब केसेस जो हैं संबंधित हैं, रिलेटेड केसेस की विशेषता पास्ट पार्टिसिपेंट बताई गई है, रिलेटेड टू द इथनिक वायलेंस, जो कि इथनिक वायलेंस मतलब सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित है। रिलेट वर्ब होती है, वर्ब में जब ईडी जुड़ जाता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। इथनिक वायलेंस इन मणिपुर में, इंक्लूडिंग जो केसेस हैं, इंक्लूडिंग क्राइम्स, जो क्राइम्स किए गए हैं मणिपुर में, कमिटेड इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन है, क्राइम्स यहाँ पर नाउन है। क्राइम्स की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से। क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट वीमेन, जो वीमेन के खिलाफ किए गए हैं और बच्चों के खिलाफ किए गए हैं। विच वर ट्रांसफर टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि ट्रांसफर कर दिए गए थे सीबीआई को। ट्रांसफर मीन्स भेज दिए गए थे। अभी हमने देखिए सब हेडिंग में पढ़ा था ट्रांसफर नाउन, और यहाँ पर वर्ब के रूप में है, तो ट्रांसफर वर्ब और नाउन दोनों होती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा जो हमने क्वेश्चन किया आपसे है। अ 3 जज बेंच, एक 3 सदस्यीय बेंच, हेडेड बाई मीन्स होता है अध्यक्षता करना, इसका सिनोनिम होता है चेयर्ड बाई। अ 3 जज बेंच हेडेड बाई, एक 3 सदस्यीय जो बेंच है जिसकी अध्यक्षता की गई, हेडेड बाई मैंने अध्यक्षता की गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, ठीक। अ 3 जज बेंच हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा। एक मतलब 3 सदस्यीय पीठ थी, बेंच मैंने पीठ थी, 3 जज मतलब 3 जज उसमें शामिल थे पीठ में, जिसकी अध्यक्षता जो हेडेड बाई में अध्यक्षता की गई है, चेयर्ड बाई चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश जो हैं सुप्रीम कोर्ट के डी वाई चंद्रचूड़ सर, उनके द्वारा अध्यक्षता की गई उस बेंच की। पास्ट द ऑर्डर, अब देखिए यहाँ पर बेंच की विशेषता बताई गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। बेंच हेडेड बाई, बेंच की अध्यक्षता की गई। अब बेंच के लिए जो वर्ब आ रही है वो पास्ड है। बेंच पास्ड द ऑर्डर, बेंच ने ऑर्डर को पास कर दिया है, ठीक। पास द ऑर्डर, ऑर्डर को पास कर दिया है ऑन एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन पर। मतलब जो बेंच है, जो पीठ है, उसने जो
ऑर्डर जो है वो पास कर दिया है। अब पास किस पर किया है? ऑर्डर किया ऑन एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन पर, एक रिक्वेस्ट पर, एक निवेदन पर यहाँ पास कर दिया है। एप्लीकेशन किसके द्वारा फाइल की गई थी? एप्लीकेशन की विशेषता बताई गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाइल्ड बाई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। ठीक, एप्लीकेशन जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा फाइल की गई थी। फाइल मीन्स होता है लॉज की गई थी, लॉज मीन्स दर्ज की गई थी। तो जो एप्लीकेशन है वो सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता साहब उनके द्वारा दी गई थी या उनके द्वारा दर्ज की गई थी या रजिस्टर की गई थी। फाइल का सिनोनिम हो जाएगा रजिस्टर करना, रजिस्टर में दर्ज करना। रजिस्टर जब एज अ वर्ब होता है, रजिस्टर जब नाउन होता है तो जो हम लोग कॉपी किताब रखते हैं वो भी रजिस्टर होता है। ठीक, तो रजिस्टर नाउन और वर्ब दोनों होता है। ऑर्डर पास कर दिया गया है फाइल बाय, हाँ एक एप्लीकेशन पर यहाँ फाइल बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तुषार मेहता के द्वारा उस एप्लीकेशन को फाइल किया गया था। अपीयरिंग, तुषार मेहता की विशेषता बताई गई है। ठीक, तुषार मेहता साहब जो हैं वो सॉलिसिटर जनरल हैं। ठीक, अब तुषार मेहता साहब की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। अपीयर जो है वो वर्ब होती है, अपीयर जो है वर्ब होती है। जब इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। ठीक, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। और जब इसी में अपीयर में ईडी ऐड कर देते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक, तो तुषार मेहता साहब अपीयरिंग फॉर ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब किसी के लिए उपस्थित होना। अपीयरिंग फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मतलब सीबीआई की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सीबीआई के लिए और केंद्र सरकार के लिए वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे। अपीयर फॉर मीन्स उपस्थित हुए थे किसके लिए? मतलब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता साहब जो है सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो जो हैं केंद्र सरकार का पक्ष, यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार का पक्ष और सीबीआई का पक्ष रखने के लिए अपीयर हुए थे, मतलब वहाँ पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे। अपीयर फॉर पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। अब इसमें हम देखेंगे जल्दी से ग्रामर। अब देखिए आर्टिकल ए जो है वो बेंच के लिए आया हुआ है। थ्री जज जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। वैसे तो कंपाउंड नाउन है लेकिन कंपाउंड नाउन में भी अगर हम ब्रेक करें तो थ्री जज जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। बेंच जो है आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए बेंच के लिए यहाँ पर आर्टिकल ए आया हुआ है। क्यों? क्योंकि बेंच जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है। ये ग्रामर का रूल होता है कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उन्हें विदाउट डिटरमाइनर मतलब ए एंड द और जो अन्य डिटरमाइनर होते हैं उनके बिना नहीं लिखा जाता है। बेंच की विशेषता बताई गई पास्ट पार्टिसिपल से। बेंच की अध्यक्षता की गई थी, हेडेड बाई में चेयर्ड बाई। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ है ये कंपाउंड नाउन है। अब बेंच के लिए वर्ब आ रही है पास। बेंच ने पास कर दिया है, क्या पास कर दिया है? ऑर्डर को पास कर दिया है। अब ऑर्डर यहाँ पर निश्चित हो चुका है इसीलिए यहाँ पर द आर्टिकल यूज किया गया है। पास द ऑर्डर ऑन एन एप्लीकेशन। ठीक, एन जो है वो एप्लीकेशन के लिए आया है क्योंकि एप्लीकेशन भी होता है, एप्लीकेशन भी होता है, एक से अधिक भी होती हैं, इसीलिए यहाँ पर एन आया हुआ है। ठीक, एप्लीकेशन का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो छुरा से लेके आके बीच में होता है, इस वजह से जो है एन आया हुआ है। ऑन एन एप्लीकेशन की विशेषता बताई गई है फाइल्ड बाई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। एप्लीकेशन जो है वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा दर्ज कराया गया था, रजिस्टर कराया गया था, लॉन्च कराया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। अपीयरिंग फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मतलब सीबीआई के लिए और केंद्र सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता साहब वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे। मिस्टर मेहता इंडिकेटेड, मिस्टर मेहता साहब, मिस्टर मेहता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मिस्टर मेहता ने इंडिकेट किया है। इंडिकेट ना साइन करना मतलब इशारा करना, जैसे कहते हैं पॉइंट आउट। इसका पॉइंट आउट जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना। ठीक, या साइन करना, किसी तरफ संकेत करना। ठीक, साइन जब वर्ब होता है तब ना संकेत करना। तो तुषार मेहता साहब ने इंडिकेट किया है, संकेत किया है, पॉइंट आउट किया है दैट। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। दैट की एक मिनट, दैट की जुडिशियल ऑफिसर्स उन्होंने इंडिकेट किया है। ठीक, या पॉइंट आउट किया, इशारा किया है कि जुडिशियल ऑफिसर्स मे बिलोंग टू द वन ट्राइबल कम्युनिटी आर अदर। तो तुषार मेहता साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए और सीबीआई का पक्ष रखने के लिए, वो बता रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर्स में बिलोंग टू माने हेल फ्रॉम। बिलोंग टू का सिनोनिम होता है, बिलोंग टू जो है फ्री फ्रेजल वर्ब होती है, इसका सिनोनिम होता है हेल फ्रॉम। आई हेल फ्रॉम LMP, मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ। तो क्या है? जुडिशियल ऑफिसर्स में बिलोंग, जुडिशियल ऑफिसर जो बिलोंग करें टू वन ट्राइबल कम्युनिटी, एक ट्राइबल कम्युनिटी को। क्यों? क्योंकि जो मणिपुर में हुआ है वो कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में कन्फ्लिक्ट हुई, मतलब जो वायलेंस हुआ है वो कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में हुआ, दोनों जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में आती हैं। ठीक, बिलोंग टू वन ट्राइबल कम्युनिटी, एक ट्राइबल कम्युनिटी से ऑफिसर्स होने चाहिए, अथवा आर मैंने अथवा द अदर, अथवा दूसरी कम्युनिटी के होने चाहिए। एंड और प्री ट्रायल हियरिंग, जो प्री ट्रायल मतलब केस की जो सुनवाई स्टार्टिंग में होती है। ठीक, प्री ट्रायल हियरिंग मे काज आ फ्यूरोर आर एन अप्रीहेंशन ऑफ बायस इन स्टेट।
प्री ट्रायल हियरिंग जो हियरिंग में सुनवाई जो है मे काज वो कारण बन सकती हैं ऑफ फ्यूरोर। फ्यूरोर मीन्स होता है एजिटेशन, मतलब कि कोई आंदोलन का, ठीक। एजिटेशन मतलब कि नाराजगी या आंदोलन का, ठीक। फ्यूरोर मीन्स एजिटेशन, जो नाराजगी के बाद किया था हो हल्ला, उसे कहते हैं फ्यूरोर। मे काज आ फ्यूरोर आर अथवा एन अप्रीहेंशन, एक आशंका की, कहा है कि आशंका ऑफ बायस, बायस माने पक्षपात करना, बायस मीन्स होता है पक्षपात करना, ठीक। जब किसी की हम साइड लेते हैं तब उसे कहते हैं बायस कर रहे हैं, ठीक। एन अप्रीहेंशन ऑफ बायस, बायस की आशंका, अप्रीहेंशन मीन्स होता है आशंका होना, मतलब डाउट होना, ठीक। डाउट इसका सिनोनिम हो जाएगा अप्रीहेंशन का, डाउट जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। एन अप्रीहेंशन ऑफ बायस इन स्टेट, राज्य में, विच वाज स्टिल रेस्टिव, विच जो है वो मणिपुर के लिए आया हुआ है, विच वाज रेस्टिव स्टिल, अभी भी जो है वो शांत नहीं है, मतलब अभी भी वहाँ पर अशांति है, रेस्टिव मीन्स अशांति है, विच जो है मणिपुर के लिए आया हुआ है, ठीक। इन आ स्टेट, स्टेट में विच वाज स्टिल, स्टिल जो है वो एडवर्ब है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, और रेस्टिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, स्टिल जो है वो एडवर्ब है, ठीक। वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। अब इससे ज़्यादा तो हम मतलब सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक भी नहीं कर पाएंगे। विच वाज स्टिल रेस्टिव, जो अभी भी अशांत है, मतलब विच जो है वो मणिपुर के लिए आया हुआ है, जो अभी भी अशांत है, ठीक। आफ्टर मंथ्स ऑफ एथनिक वायलेंस, सांप्रदायिक मतलब महीनों के बाद, आफ्टर मैंने के बाद, मंथ्स ऑफ एथनिक वायलेंस मतलब महीनों पहले मई में जो है एथनिक वायलेंस हुए थे, उसके बाद भी अभी भी वहाँ पर अशांति है, मतलब अभी भी अशांत है। मिस्टर मेहता सेड, तुषार मेहता साहब ने कहा, आसाम वाज चूसन, देखिए आसाम वाज लगा हुआ है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई, तो आसाम सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, ठीक। आसाम सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, लेकिन मेहता साहब सेड, मिस्टर मेहता साहब ने कहा दैट जो है यहाँ पर हिडन है, क्योंकि ये दूसरा सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट, मतलब दूसरा सब्जेक्ट पाया गया है आसाम, ठीक। तो आसाम वाज चूसन, आसाम को चुना गया है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा है, ठीक। आसाम वाज चूसन, आसाम को चुना गया है इन कंसल्टेशन विद द सीबीआई, सीबीआई के साथ बातचीत करने बाद, मतलब डिस्कशन करने के बाद, इन कंसल्टेशन विद पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है डिस्कशन, डिस्कशन मतलब कंसल्टेशन उनके बाद, उनके साथ डिस्कशन करने के बाद जो है आसाम को चुना गया है, मतलब सीबीआई के साथ पहले डिस्कस हुआ, उसके बाद आसाम को सिलेक्ट किया गया है। बिकॉज, बिकॉज जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, बिकॉज मैंने क्योंकि, द टू स्टेट्स शेयर अ कॉमन बॉर्डर, बिकॉज मैंने क्योंकि, देखिए बिकॉज और बिकॉज आप में कन्फ्यूज मत होइएगा, बिकॉज जो है ये कंजंक्शन है, ठीक। अच्छा, और एक होता है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन होता है, ठीक। तो बिकॉज जो है वो कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। बिकॉज मैंने क्योंकि, द टू स्टेट्स, टू स्टेट मतलब आसाम और मणिपुर, जो आसाम और मणिपुर जो हैं वो क्या करते हैं, शेयर, शेयर मैंने साझा करना, शेयर मीन्स होता है साझा करना, ठीक, मतलब एक दूसरे से टच हो रही हैं, शेयर। द टू स्टेट शेयर अ कॉमन बॉर्डर, एक कॉमन बॉर्डर जो है वो शेयर करती है, मतलब दोनों स्टेट जो है पास पास में हैं। आर्टिकल ए जो है वो बॉर्डर के लिए आया हुआ, कॉमन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा। तो तुषार मेहता साहब बता रहे हैं कि सीबीआई के साथ हम पहले कंसल्टेट किए, मतलब उनके साथ डिस्कशन किए, उसके बाद आसाम को चुना गया है, क्यों, क्योंकि दोनों राज्य मणिपुर और आसाम जो है उनके बॉर्डर स्टेट जो है एक दूसरे से लगते हुए हैं, मतलब सटे हुए हैं, मतलब शेयर करते हैं। पिटिशनर्स, पिटिशनर्स में याचिकाकर्ता, पिटिशनर मीन्स होता है याचिकाकर्ता, जिन्होंने याचिका डाली है, मतलब रिक्वेस्ट किया है, ठीक। पिटिशनर याचिकाकर्ता, ठीक। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जो है वो प्रीपोजिशन आया हुआ है, पिटिशनर है याचिकाकर्ता जिन्होंने केस फाइल किया है, ठीक। पिटिशनर्स या जिन्होंने याचिका डाली है, पिटिशनर इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जो है प्रीपोजिशन है, ठीक। इंक्लूडिंग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। इंक्लूडिंग विक्टिम्स, जो प्रिजनर हैं जिसमें पीड़ित भी शामिल है, पीड़ित मतलब वे व्यक्ति जिनके साथ वो क्राइम किया गया है वे भी शामिल है। विक्टिम मीन्स होता है पीड़ित, जिनके साथ कोई बुरा काम या गलत काम किया गया उसे कहते हैं विक्टिम, पीड़ित। और पिटिशनर में याचिका करता मतलब उनके घर के लोग भी हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेड, ठीक। पिटिशनर इंक्लूडिंग विक्टिम्स, विक्टिम्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आया है। विक्टिम्स रिप्रेजेंटेड, विक्टिम को और पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट मैंने अपीयर मतलब उनके लिए उपस्थित हुए थे। रिप्रेजेंटेड बाई, अब इनको इनका पक्ष रख रहे हैं सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ वकील, सीनियर एडवोकेट वरिष्ठ वकील, एडवोकेट मीन्स वकील, कर्नल कोलिन, ठीक, ये कोलिन ना कर्नल गोंसाल्विस, कोलिन जो कर्नल हैं, ठीक, कर्नल है या कोलिन ये हमें नहीं पता है। एडवोकेट कोलिन गोंसाल्विस, ठीक, यहाँ पर वो नहीं लगा हुआ है तो इसलिए कोलिन ही, कोलिन गंसाल्विस जो है उन्होंने विक्टिम्स जो मतलब पीड़ित हैं और जो याचिका करता है उनका पक्ष रखा है। रेज्ड ऑब्जेक्शन, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, मतलब कि जो कर्नल साहब हैं, ठीक, गंसाल्विस साहब हैं, ठीक, उन्होंने ऑब्जेक्शंस किए मतलब विरोध किया है। देखिए ऑब्जेक्ट जो है वर्ब होती है, ऑब्जेक्शन जो है वो नाउन होता है, तो कर्नल गंसाल्विस जो है उन्होंने रेज ऑब्जेक्शन, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है मतलब विरोध किया है। जो विक्टिम्स का पक्ष रख रहे हैं एडवोकेट साहब गंसाल्विस, उन्होंने इसका विरोध किया है। दे सेड, उन्होंने कहा द प्री ट्रायल, जो पिटिशनर्स है उनके लिए दे आ रहा है, दे सेड उन्होंने कहा है प्री ट्रायल प्रोसेस कुड बी कैरीड आउट, कैरीड आउट मीन्स होता है डू, कैरीड आउट मीन्स होता है डू मतलब, ठीक,
कैरिड आउट का सिनोनिम होता है डोना, कोई चीज़ की जा सकती है। द प्री ट्रायल प्रोसेस कुड बी कैरिड आउट, उसे किया जा सकता है। जो प्री ट्रायल प्रोसेस है कुड बी कैरिड आउट आइदर इन मणिपुर, या तो मणिपुर में, आर अथवा सम अदर नियर बाई स्टेट। नियर बाई में होता है पास के स्टेट में, ठीक, नियर बाई में पास के स्टेट में किया जा सकता है। तो जो दे है वो पिटिशनर्स के लिए आया है। दे सेड, पिटिशनर में याचिकाकर्ताओं ने कहा है द प्री ट्रायल प्रोसेस जो है, जो प्री ट्रायल प्रोसेस के लिए जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो कुड है। कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट बी आई हुई है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में आई हुई है, मतलब कि सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो पिटिशनर करता मतलब याचिकाकर्ताओं ने कहा है जो प्री ट्रायल प्रोसेस है वो की जा सकती है। कैरिड आउट में डू की जा सकती है, कैरिड आउट का सिनोनिम हो जाता है डू, की जा सकती है आइदर इन मणिपुर, या तो मणिपुर में की जा सकती है, अथवा सम अदर नियर बाई स्टेट, अथवा कुछ नियर बाई स्टेट में पड़ोस के स्टेट्स में की जा सकती है। दे आस्क्ड वाई आसाम, दे आस्क्ड उन्होंने कहा या पूछा, वाई आसाम वाज, वाज जो है वो आसाम के लिए है, वाई आसाम वाज कंसीडर्ड, आसाम पर क्यों विचार किया गया। विच हैजा बीजेपी गवर्नमेंट, विच जो है वो आसाम के लिए आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, विच हैजा बीजेपी आसाम में जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक। तो पिटिशनर का याचिकाकर्ताओं ने कहा है वाई आसाम वाज कंसीडर्ड, आसाम के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज आई हुई है, कंसीडर में आसाम पर विचार क्यों किया गया। विच हैजा बीजेपी गवर्नमेंट, जहाँ पर जो है विच माने ये आया हुआ आसाम के लिए, जहाँ पर आसाम में जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट है उसे क्यों सेलेक्ट किया गया, ये जो है याचिकाकर्ताओं ने कहा है, मतलब क्वेश्चन किया है, रेज किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।